नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी पुस्तक की पाठ 9 बुलबुल। इसमें बुलबुल क्या है? बुलबुल एक चिड़िया है बेटा, जो पूरा उसका शरीर भूरे रंग का होता है पर उसका सिर होता है काले रंग का। अगर बुलबुल एक पक्षी है, एक चिड़िया है, अगर हमें बुलबुल को पहचानना है कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और उसे हम इंसानों से डर नहीं लगता। अगर हम बुलबुल को पहचानेंगे तो उसकी पूंछ का बाहर का जो सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और पूंछ के नीचे वाला भाग लाल रंग का होता है। अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि यह चिड़िया एक बुलबुल है। कई बुलबुल के सिर पर एक कलगी होती है काले रंग की, वह बुलबुल कहलाती है सिपाही बुलबुल। आओ बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? देखो बेटा, ये आपका बुलबुल का चित्र है। इसका सिर काले रंग का, पूरा शरीर भूरे रंग का, पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल रंग का और पूंछ का बाहरी सिरा सफ़ेद रंग का। तो यह एक बुलबुल चिड़िया होती है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तरीका माने उपाय। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। ये होती है बेटा उसकी पूंछ। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखो बेटा, पूंछ के नीचे वाली जो जगह होती है वो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। तो उससे हमें पता चलता है कि वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा, देखो बेटा यह पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। ये इसकी पूरी पूंछ है, ये पूंछ का सिरा है। देखो ये कौन से रंग का है? ये है सफ़ेद रंग का। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। ये पूरा शरीर इसके भूरे रंग का और इसका सिर काले रंग का। तो उससे हमें पता चलता है कि यह चिड़िया एक बुलबुल है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। तुमने शायद एक बुलबुल ऐसी भी देखी होगी जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कई बुलबुल के सिर पर एक काले रंग की कलगी होती है, वह बुलबुल सिपाही बुलबुल कहलाती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। जो पीपल और बरगद का पेड़ क्या होता है? बनियन ट्री, उस पर रहती है और उसके कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। वह खाली कीड़े ही नहीं खाती, वह फल और सब्जी भी खाती है। और उसे कौन सा फल अच्छा लगता है? अमरूद। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती है, मटर और अमरूद को। इसलिए सभी बुलबुल मटर और अमरूद के बगीचे और खेत पर हमला कर देती हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती हैं। कि अब उनका घोंसला किस चीज़ से बना हुआ होता है? सूखी हुई जो घास होती है और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उससे अपने घोंसले को बुनती हैं। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरी जैसा दिखता है। मतलब उसका जो घोंसला होता है वो डीप होता है, गहरा होता है, जैसे कटोरा गहरा होता है बेटा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। जब बुलबुल अंडे देती है तो वो एक बार में एक अंडा नहीं देती, एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। अब जानेंगे कि बुलबुल के अंडों का रंग कैसा होता है। हाँ, उनके अंडों का रंग हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। अगर हम उन अंडों को देखते हैं, वो अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उनके ऊपर थोड़े थोड़े लाल, भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियाँ भी होती हैं। पाठ का सारांश। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि प्रस्तुत पाठ में बुलबुल चिड़िया के विषय में जानकारी
दी गई है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जो कि एक चिड़िया होती है, हम इंसानों से उसे डर नहीं लगता। वह काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है। उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है और पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का होता है। बुलबुल का शरीर काले भूरे रंग का और उसका सिर काले रंग का होता है। बुलबुल तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसे मनुष्य से बिल्कुल डर नहीं लगता। किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। वह पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ के खाती है और वह हमारी तरफ फल और सब्जियां भी खाती है। जैसे उसे अमरूद और मटर बहुत अच्छे लगते हैं। जो बुलबुल है वो अपना घोंसला सूखे तिनके और पतली जड़ों से बुनती है। और जो बुलबुल है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडों का रंग क्या होता है बेटा? हल्का गुलाबी। और उन हल्के गुलाबी रंग के अंडों पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग की बिंदियां होती हैं। तो आप इस पाठ को पढ़कर और उस बुलबुल के विषय में कम से कम आप 8 से 10 लाइनें अपने आप लिख सकते हैं। आइए करते हैं अब इसके बारे में कुछ अभ्यास। सिरा, अंतिम भाग। जैसे पूंछ का सिरा तो पूंछ का अंतिम भाग। भूरा, मिट्टी के रंग का। कलगी, कुछ पक्षियों के सुंदर पंख या इस तरह के गुच्छे जो टोपी या पगड़ी आदि में लगाए जाते हैं। कटोरा, नीची दीवार और चौड़े पंदे का एक छोटा सा बर्तन जो ज़्यादा गहरा नहीं होता पर वो उसकी गहराई थोड़ी होती है और वो एक गोल आकार का होता है। सही उत्तर चुनकर खाली स्थान लिखो। बुलबुल डैश आवाज में बोलती है। अभी हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था? बुलबुल ऊंची आवाज में या नीची आवाज में? ऊंची आवाज में। बुलबुल को डैश से कोई डर नहीं लगता। किसे डर नहीं लगता? मनुष्य या पशु? मनुष्य। बुलबुल को मनुष्य से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल के डैश पर कलगी होती है। कहाँ होती है बेटा कलगी? सिर पर या पूंछ पर? सिर पर। बुलबुल के सिर पर कलगी होती है और जिन बुलबुल के सिर पर कलगी होती है वह बुलबुल सिपाही बुलबुल कहलाती है। बुलबुल का घोंसला डैश के आकार जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कटोरा या प्लेट? कटोरे के आकार का। बुलबुल एक बार में 2 या 3 क्या देती है बेटा? बच्चे या अंडे? अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल के अंडों का रंग क्या होता है? लाल या गुलाबी? बुलबुल के अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है। पहला चित्र बुलबुल का है। देखो बेटा आपके पास चित्र दिए हुए हैं, बताइए उसमें से बुलबुल कौन सी है? जो पहला चित्र है वह बुलबुल का है, क्योंकि देखो इसका बाकी शरीर भूरे रंग का है, सिर काले रंग का है, पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल रंग का और इसका सिरा सफेद रंग का। तो हम इन निशानियों से बता सकते हैं कि यह एक बुलबुल का चित्र है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के सिर पर भी कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? जैसे पक्षी मोर, मोर के सिर पर कलगी का क्या रंग होता है बेटा? गहरा नीला। हुदहुद, यह भी एक पक्षी होता है, इसका गहरा पीला और काली धारियां होती हैं। गहरे पीले रंग की कलगी पर काले रंग की धारियां होती हैं। मुर्गा, मुर्गा के सिर पे भी कलगी होती है और वो किस रंग की होती है? लाल रंग की। प्रश्न खैर, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? सिपाही बुलबुल की गर्दन और कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। जो सिंपल बुलबुल होती है उसकी खाली पूंछ के नीचे लाल निशान होते हैं, पर जो सिपाही बुलबुल होती है उसकी गर्दन और कान के पीछे भी लाल रंग के निशान होते हैं। इससे कवि कुर्बानी और बलिदान का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अब आपको मैंने बताया था कि ये पाठ अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप कम से कम 8 से 10 लाइनें लिख सकते हैं। आइए हम 3 बातें जानते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 बातें होती है। इसकी पूंछ का आखिरी हिस्सा सफेद रंग का होता है,
पूंछ के भीतरी भाग का रंग लाल होता है और इसका शरीर, पूरा शरीर भूरे रंग का और सिर काले रंग का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है और बुलबुल को हम मनुष्यों से डर नहीं लगता। और कई बुलबुल के सिर पर एक काले रंग की कलगी होती है जिसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल के अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट और लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल खाने में कीड़े मकोड़े, क्योंकि वह पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े मकोड़े चुनकर खाती है, परंतु वह हमारी तरह फल और सब्जियां भी खाती है, जैसे अमरूद और मटर उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप क्या खाना पसंद करते हैं? जैसे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज़्ज़ा आदि। तो इसमें आप उन सभी खाद्य पदार्थों के नाम लिख सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? जैसे पिताजी, जब कोई गलती करता हूं तो पिताजी ऊंची आवाज में बोलते हैं। छोटी बहन, जब हम उसकी गुड़िया खो जाती है या हम उसकी गुड़िया छीन लेते हैं। बड़े भैया, जब पढ़ने के समय पर मैं खेलने चला जाता हूं और वो हमारे लिए समय निकालकर हमें समय देना चाहते हैं। दादी जी, जब वो पूजा कर रही होती हैं और हम शोर मचाते हैं। तो ये जो हमारे जो बड़े हैं, हमें ये तब गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन होती है? जो काले रंग की होती है पर मीठा गाना गाती है, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है और मैं हरी मिर्चें खाता हूँ। कौन होता है बेटा? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव और लंबे लंबे दांत हैं। कौन होता है वो? हाथी। सही पहचाना। जो हाथी होते हैं उसके सूप माने पंखे जैसे उसके कान होते हैं और उसके जो दांत होते हैं वो लंबे होते हैं, सफ़ेद रंग के। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा। दुम पर पैसे का मतलब बेटा, जैसे जब आप मोर को देखते हैं तो उसके जो पंख होते हैं उसके ऊपर पैसे जैसा निशान होता है गोल गोल, तो वे क्या होता है? मोर। बादल देखकर नाचने लगता है। घरों में आता हूँ, बनी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो कौन चीज़ें कुतरता है? सही पहचाना, चूहा। हमारे कागज, कपड़े कौन कुतरता है बेटा? चूहा कुतरता है। बुलबुल या किसी पक्षी पर कविता लिखो और अपनी सहेली, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कविता लिख सकते हो, गुनगुना सकते हो। जैसे कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। आप तोते पे, मोर पे, किसी पे भी 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। जो उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? पक्षी। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी, इन सबको क्या कहते हैं बेटा? सब्जियां। संतरा, केला, सेब, इन्हें क्या कहते हैं? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, इन्हें क्या कहते हैं? पशु या जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अनाज, दालें। तो बच्चों, आप इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को पढ़ेंगे, अपना अभ्यास पूरा करेंगे और बुलबुल का चित्र चिपका के उसके बारे में 8 से 10 लाइनें लिखेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।